द्वितीय दिवस है, लेकिन कथा का प्रथम दिवस है और माता रानी के पावन सानिध्य में हम सब भगवान की पावनी कथा सुन रहे हैं। परम बड़भागी हैं आप सभी। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी इस कथा के आयोजक गण हैं, सहयोगी गण हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। आपकी अध्यक्षता में यह पावन आयोजन हो रहा है। आप समस्त उशरी और बिलाहा जो भी लग रहे हों, ग्रामवासी जो भी सहयोग कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जो आप ऐसा आयोजन कराते हैं, ऐसा भव्य आयोजन, मुझे तो लग रहा है कि मैं पुनः धर्मगढ़ बाबा मंच पर ही बोल रहा हूं। ऐसा भव्य शुभ अनुष्ठान है। लेकिन केवल पंडाल भव्य हो जाए या व्यवस्थाएं भव्य हो जाए तो क्या कथा भव्य हो जाती है क्या? हाँ? उसके लिए किसकी पड़ती है आवश्यकता? श्रोताओं की। खूब गद्दे बढ़िया बिछे, फिर भी आप लोग गद्दारी कर रहे हो। बोलो जय श्री राम। और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। परम बड़भागी हैं आप सब। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ। परम बड़ा भाग है आपका। देखो, एक बड़ा भाग तो ऊपर वाले ने दिया ही है। बड़े भाग मानुष तन। बोलो जय श्री राम। बड़े भाग मानुष तन। लेकिन एक इससे भी बड़ा भाग बता रहा हूं मैं आपको। मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन कहां पे मिला? गायन की देवा किल गीत कहानी, धन्यास्तु जन्म भारत भूमि भाई। गायन्ति देवा अखिल गीत कानी, धन्यास्तु जन्म भारत भूमि। मनुष्य का जन्म मिला, लेकिन मिला कहां पे? कहां पे मिला? भारत में। अरे भाई, मनुष्य तो अमेरिका में भी बसते हैं। तो भाई, मनुष्य तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रहते हैं। मनुष्य तो चीन में भी रहते हैं, छोटी आंख वाले। तो भाई, लेकिन आपको जहां जन्म मिला तो परम बड़भागी हैं आप। कोई ऐसा वैसा देश नहीं भाई। विश्व गुरु कहलाया हमारा भारत देश। सोने की चिड़िया। बताइए, दर्शन शास्त्र अध्यात्म अगर किसी के पास है तो भारत के पास है। आज सारे देश भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन हम भारतीय अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं। गीता, रामायण, महाभारत, भागवत विदेशों में पढ़ी जा रही है। आप देखिए, बनारस जाइए, हमारे पूज्य श्री आचार्य श्री बैठे हैं, जानते हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में संस्कृत भाषा का ज्ञान करने के लिए विदेशी आते हैं। क्यों? हमारी भारतीय सभ्यता सुरक्षित है कि नहीं? तो गायन्ति देवा किल गीत काने, धन्यास्तु जन्म भारत भूमि भाग्य। मनुष्य का शरीर मिला, कहां पर मिला? भारत देश में। एक इससे भी बड़ा भाग बता रहा हूं मैं आपको, और भी बड़ा भाग।
अच्छा, भारत देश भी बहुत बड़ा है कि नहीं? बोलो जय श्री राम, बोलो है जय श्री राम। चिंता न करो, जो कुछ भी हो आपसे बड़ा नहीं है। इस समय सबसे बड़ा मनुष्य ही है। बोलो जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में, भारत देश भी बहुत बड़ा है। कितने प्रदेश है? 29 प्रदेश, 29 ही है ना। इस समय में भी कहां मिला? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश मेरा सबसे आलीशान है कि नहीं? भगवान राम कृष्ण प्रभु के अनेक अवतार इसी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि में हुए। इसे भी छोड़ो प्यारे, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? गंगा और यमुना के मध्य में दोनों माओं की गोद में बैठे हुए हैं। खूब पड़े अकाल सूखा, कहीं यहां कुछ होने वाला नहीं है भाई। बोलो जय श्री राम। इतना पावन सौभाग्य पाने के बाद एक और बता रहा हूं, बड़ा भाग। बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बड़ा भाग मिलने के बाद जरूरी नहीं है कि ये भी बड़ा भाग मिल जाए। जिस तरह बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है, उसी प्रकार से बड़े भाग पायो सत्संगा। सत्संग भी करे बड़े भाग से ही मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान की पावनी कथा श्रवण करने का अवसर लाभ आप सबको प्राप्त हुआ। जैसे आप आए हैं आज यहाँ पे कथा सुनने, ऐसे ही एक बार भोले बाबा की इच्छा हुई कि हम भी राम कथा सुने। और जब भोले बाबा की इच्छा हुई, श्री राम बोले राघवेंद्र सरकार की। और जब भोले बाबा की इच्छा हुई तो पावन ऊंचा आसन कैलाश पर्वत छोड़ के भोले बाबा नीचे उतर के आए राम कथा सुनने के लिए। प्यारे समस्त कथा प्रेमी भक्तों से निवेदन, कथा का सूत्र क्या है ये भोले बाबा बता रहे हैं। कथा कैसे सुननी चाहिए। एक बार
त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज कुंभ इति अजह। अरे जिसका जन्म कुंभ से हुआ, कुंभ माने घड़े से, घड़े से उत्पन्न हुए व्यक्ति के पास विशाल सागर जैसे श्री राम कथा श्रवण करने गए। और जब कथा सुनने की इच्छा हुई तो ऊंचा आसन कैलाश पर्वत छोड़ा भोले बाबा ने। कहां उत्तर भारत और कहां दक्षिण भारत, इतनी दूर चल के श्री राम कथा सुनने गए। लेकिन आप सोचते हैं वाह भाई वाह, साउंड की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, एटा वालों का है, घर में बढ़िया आराम से सुनाई पड़ रहा है, बहुत मीठी आवाज, तो क्यों ना यहीं पे कूलर चला के बढ़िया तकिया लगा के आराम से लेट के सुना जाए। ये कथा सुनने का सूत्र नहीं है मेरे भाई। कथा कथा स्थल में जाकर के ही सुननी चाहिए। अरे जो बच्चे उस तरह मुंह करके बैठे हैं, इनको समझाओ, ये जिम्मेदारी भी आप ही लोगों की है। हाँ, जब इनको अभी से आप लोग संस्कार नहीं दोगे, हाँ, बोलो जय श्री राम। देख रहे थे दिन में दिवा काल की बेला में देवी जी भागवत कथा सुना रही थी, बच्चे बीच में खेल रहे थे कबड्डी। हाँ, सुनने वाले भी बड़े मस्त हुआ भाई भाई, खूब खेलो, बोलो जय श्री राम। माता पिता भी खुश, चलो यहाँ से ठीक है, ये लड़ाई झगड़े से भाई खेल रहे पांडाल में बड़ी मस्त। देखो एक चीज बता दे प्यारे, किसी वक्ता की औकात नहीं है कि वो धर्म मंच में बैठ के कथा कह दे। कथा श्रोताओं के चेहरे पर लिखी होती है। कहां लिखी होती है? श्रोताओं के चेहरे में। वक्ता उसे पढ़ पढ़ के कहता रहता है, और अगर श्रोताओं की शांति भंग हुई तो विश्वास रखिए श्रोता से पहले वक्ता की शांति भंग हो जाती है। जैसी कथा आप लोग सुनना चाहो वैसी वक्ता से सुन लो। बोलो जय श्री राम, बोलो भाई जय श्री राम। ये कथा सुनने का सूत्र नहीं है भाई। भोले बाबा को कथा सुनने की इच्छा हुई तो ऊंचा आसन कैलाश पर्वत छोड़ के कथा सुनने आए। आप लोग भोले बाबा से तो बड़े नहीं हो क्या? उनसे बड़े लंबरदार हो क्या है? और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती भवानी को भी अपने साथ ले गए। बोलो जय श्री राम। तो जितने भोले बाबा ये आज अकेले आए हैं कथा सुनने, कल से भवानी को भी अपने साथ लाएं। संग सती जगजननी भवानी, भवानी को भी लेके, और जितनी भवानी है वो कल से भोले बाबा को लेके। कथा जोड़े से सुने तो उसका और भी बढ़िया फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। देखो सबसे बड़ा फल मैं बताई दे रहा हूं। सबसे बड़ा फल ये है, जो कथा सुनाई जाएगी वो आप भी बराबर सुनेंगी। आप भी घर में जाके एक दूसरे को समझाना नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? बोलो जय श्री राम। संग सती जगजननी भवानी। जब माँ कथा सुनने चली ना, तो गोस्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैया सती मेरे प्रभु श्री राम की कथा सुनने जा रही हैं, तो जगजननी भवानी इत्यादि आदि आदि उपाधियों से विभूषित कर दिया। और जब कथा सुनने आए अगस्त मुनि के आश्रम में कुंभ ऋषि के पास, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। अच्छा, एक प्रश्न है हमारा समस्त श्रोताओं से, वक्ता श्रोता का सम्मान करता है या श्रोता वक्ता का? बताइए।
वक्ता श्रोता का सम्मान करता है कि श्रोता वक्ता का? और थोड़ा सा समझो अच्छे से। माने जैसे हम आपके यहाँ हैं या कोई वक्ता, तो व्यास जी आपको माला पहना के तिलक करेंगे कि आप व्यास जी को माला पहनाएंगे? आप पहनाएंगे। माने श्रोता वक्ता का सम्मान करते, यही तो सिद्धांत है ना। लेकिन यहाँ तो नहीं ना है भाई, यहाँ तो सिद्धांत ही उल्टा है। पूजे ऋषि, कौन पूजा कर रहे हैं? कुंभस्थ ऋषि, अगस्त ऋषि, और हैं कौन ये? वक्ता। और किसकी पूजा कर रहे हैं? श्रोता है। पूजे ऋषि। लेकिन क्यों? ये देव नहीं है, ये कौन है? महादेव, अखिलेश्वर हैं ये, अखिलेश्वर जाने। लेकिन मैया सती की बुद्धि खराब हो गई। ये कैसा वक्ता आते आते आरती करने लगे, आरती पूजा, ये क्या कथा सुनाएंगे? और सुन लीजिए आप, अगर एक बार ये बात हृदय में बैठ जाए, ये क्या कथा सुनाएंगे, तो आप शंकराचार्य जी को बिठा दीजिए। लेकिन फिर भी कथा हृदय में उतरने वाली, बस एक बार ये बात बैठ जाए कि ये क्या कथा सुनाएंगे। यही तो हुआ, मैया सती के हृदय में बात बैठ गई, ये क्या कथा सुनाएंगे। ये तो आते ही आते आरती पूजा करने लगे। फिर खूब बढ़िया कथा हुई। कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिर ना था। कभी कोई बात अच्छी लग जाती तो बोले बाबा, कहने लग जाते। लेकिन मैया सती का कथा में मन नहीं लगा। देखो, कथा स्थल में जाकर के भी अगर आपका कथा में मन नहीं लग रहा है, आप कथा में भी बातें कर रहे हो बैठ के, तो आपके द्वारा भगवत कथा का अपमान हो रहा है, आपके द्वारा अपराध हो रहा है। जो अपराध मैया सती के द्वारा हुआ, मैया सती की प्रथम गलती, कथा स्थल में जाकर के भी कथा से वंचित। बोले बाबा को लगा कि देवी के द्वारा मेरे प्रभु श्री राम की कथा का अपमान हो रहा है, निरादर हो रहा है। उसी समय बोले बाबा, संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष मनुष्य विदा मांग त्रिपुरारी। ये वही भैया है जिनके लिए गोस्वामी जी ने उपमाएं दी थी जब ये कथा सुनने आ रही थी, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जब कथा को नहीं सुना तो दक्ष कुमारी, एक दक्ष की बेटी जा रही है। दक्ष माने क्या होता है? दक्ष माने होशियार, यही तो कहते हैं, चतुर। चतुर आप कहते हैं फला व्यक्ति फलाकार में बड़ा चतुर है, बड़ा दक्ष है, बड़ा होशियार है, कहते कि नहीं कहते? ये चतुर की बेटी जा रही है क्योंकि इन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, बहुत होशियार है। गोस्वामी जी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। अब इधर भोले बाबा ने पावनी श्री राम कथा को सुना है, हृदय में राम जी की छवि बसी हुई है। भोले बाबा चाहते हैं मुझे प्रभु का दर्शन हो जाए। उसी समय इधर होते ही अवसर, ते ही अवसर भंग जन्म ही भरा, ते ही अवसर भंग जन्म ही भरा, हरि रघुवंश लीन अब तक
कर भंजन वही भारा, हरि रघुवंश सलील अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। पिताजी की आज्ञा हुई, राम जी वन को आए। वन में मैया सीता का हरण हुआ। राम जी मैया सीता को ढूंढ रहे हैं और एक संसारी की तरह विकल है। एक खग, एक मृग, एक पक्षियों, एक वृक्षों, आपने मेरी सीता को देखा। उधर से राम जी मैया सीता को ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। इधर से भोले बाबा मैया सती को लेकर के वापस जा रहे हैं। और जैसे ही भोले बाबा की दृष्टि पड़ी, प्रभु, भोले बाबा ने तुरंत मैया का हाथ खींचा, एक वृक्ष की ओट में खड़े। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपका कोई प्रेमी है ना, जैसे आप बहुत स्नेह करते हो, जिसे आप बहुत प्रेम करते हो, और वह प्रेमी अचानक कहीं मिल जाए, आपने कल्पना ना की हो कि मुझे मिलेगा, और कहीं मिल जाए तो आप दौड़ के जाके उसे हृदय से लगा लोगे कि नहीं? भाई किसी को आप बहुत प्रेम करते हो, बहुत स्नेह करते हो, वो जब कहीं मिल जाए तो आप दौड़ के जाओगे ना, उसे हृदय से लगा लो। वो मित्र इतने दिनों बाद, अरे तो तू मुझे भूल ही गया, बोलते कि। और भोले बाबा प्रभु श्री राम से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। इसका उत्तर अभी आगे मिलेगा। अरे राम जी के लिए अर्धांगिनी तक का परित्याग कर देते हैं भोले बाबा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है भोले बाबा। और वही जब राम जी सामने दिखे तो भोले बाबा प्रणाम कर नहीं गए, मिल नहीं गए, एक वृक्ष की ओट में खड़े हैं चुप के। क्यों? कुसुमय जान न कीन चिन्हारी। कुसुमय, ये समय ठीक नहीं, ये समय कुसुमय है। अच्छा समय ठीक क्यों नहीं? कुछ समय है, कुछ समय। जैसे आपके गांव में रामलीला हो रही हो, और रामलीला में भरत चरित्र का दर्शन कराया जा रहा हो, भरत जी का बढ़िया करुण क्रंदन चल रहा हो, अभिनय, और जो भरत का अभिनय कर रहा हो वो कोई आपका अपना ही मित्र हो, और उसके करुण क्रंदन अभिनय से सभी दर्शकों के नेत्र भराएं, और आप भी लग जाओ रोने। तभी अचानक आप दौड़ के जाओ और मंच पर चढ़ जाओ। जो आपका मित्र है, जो भरत का अभिनय कर रहा है, आप उसकी पीठ ठोकने लगो, वाह भाई वाह, कितना बढ़िया अभिनय करता है, और तूने तो देखो सबको रुला दिया, मैं भी रोने लग गया, इतना बढ़िया अभिनय करता है, उसकी पीठ ठोकने लग जाओ, वाह वाह भाई, शाबाश शाबाश। अरे तेरे को धन्यवाद देना है तो पर्दे के पीछे, अभी तो लीला का आनंद ले लो, और अभिनय के मध्य में ही जा करके धन्यवाद देने लगे, पीठ ठोकने लगे, तो उसका तो अभिनय ही बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा कि नहीं? तो भोले बाबा ने विचार किया, मेरे प्रभु श्री राम इस धरा रूपी मंच पे पत्नी के विरह का कितना करुण क्रंदन अभिनय कर रहे हैं, अगर मैंने जाके परिचय दिया, प्रणाम किया, तो इनका अभिनय बिगड़ जाएगा। इसलिए कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, वहीं से प्रणाम कर लिया, जय हो सच्चिदानंद प्रभु। और सच्चिदानंद की व्याख्या बड़ी अच्छी की गई, बहुत सुंदर दिन में भागवत कथा के अंतर्गत बढ़िया आपने सुना इसका निरूपण। मैया सती ने देखा ये बाबा को हो क्या गया है, न ही इनमें सत्य दिख रहा है, न ही चित्त दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है, ये तो पत्नी के विरह में रोते घूम रहे हैं, काहे के सच्चिदानंद। और ये मेरे भोले बाबा को क्या हो गया? मैया सती की दूसरी गलती, माताएं बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताइए, क्या पत्नी पति से बड़ी होती है? हाँ? पत्नी का पद पति के पद से बड़ा होता है? बोलो, बड़ा होता है क्या? पत्नी पति से श्रेष्ठ होती है?
मैया सती की दूसरी गलती और बहुत बड़ी गलती। अरे जब पति किसी को प्रणाम कर रहा है वहां पर पत्नी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई अगर पति पैर छू रहा है, पति किसी को प्रणाम कर रहा है और उसकी अर्धांगिनी उसकी पत्नी उसके साथ में है तो कर्तव्य बनता है पत्नी को भी प्रणाम करना चाहिए। और पति भी कैसा? शंकर जगत बंधु जगदीशा। मैया जानती भी है सुर नर मुन सब नावई सीसा, तीन नृप सुतन कीन परिणाम। आप ये जान रही हैं कि शंकर जगत बंधु जगदीशा हैं और फिर भी वो प्रणाम कर रहे हैं तो इसमें कोई संशय है? दूसरी गलती भोले बाबा समझ गए, देवी संशय न करो, ये वही राम है जिनका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। वेदों ने जिसका नीति नीति कही के निरूपण किया है, साधु महात्मा संत जिनका गुणगान करते हैं, ये वही राम है, ये वही राम है। मुनि धीर मुनि धीर मुनि धीर मुनि धीर मुनि धीर जोगी शीत संकट विमल मन जिहि भावै मुनि धीर मुनि श्री राम व्यापक ब्रह्म भोज निकाय पति माया। ये वही राम है, ये वही राम है। पर लाग न कछ उपदेश जदप कहे विश्ववार कहो। बहुत प्रकार से भोले बाबा ने समझाया मैया की तीसरी गलती। पति समझा रहा है, बार बार कह रहा है देवी ये वही राम है, ये वही राम है जिनका मैं ध्यान करता हूं। भोले बाबा के बार बार समझाने पर लाग न कछ उपदेश जदपि कहे विश्ववार हो। भोले बाबा को लगा मेरी बात उतरने वाली नहीं है इनके हृदय में, तो भोले बाबा ने कह दिया देवी जब तुम्हारे मन अति संदेह, थोड़ा एक पॉइंट बेस बढ़ा हुआ उसमें, आवाज फट रही हो, गला खींच रहा है। अति संग
परीक्षा में पास, तो जैसे आप प्रणाम कर रहे हो ऐसे मैं भी प्रणाम कर लूंगी। भैया चली परीक्षा लेने। बोले बाबा ने आवाज दिया, अरे देवी जरा ठहर जाओ। मां रुक गई। हाँ बाबा। बोले बाबा ने कहा, देवी जिसकी परीक्षा लेने जा रही हो ना, वो कोई साधारण नहीं, ब्रह्म की परीक्षा लेने जा रही हो। इसलिए देवी कार्य हो जतन विवेक विचारी, कार्य हो करो सो जतन विवेक विचारी। जो भी करना विवेक से करना, विचार के करना। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसकी परीक्षा हेतु जा रही हो। और जब मां चली, बोले बाबा ने साहब राम जी पे छोड़ा। हुई है सोई जो राम रचना अच्छा, मैया जब परीक्षा लेने चली तो मैया ने मार्ग में विचार किया कि मैंने प्रश्न पत्र तो बनाया ही नहीं। भाई किसी की परीक्षा ली जाती है तो प्रश्न पत्र भी तो होता है कि नहीं होता? हाँ क्यों दादाजी, होता है कि नहीं होता? भाई जब बच्चे परीक्षा देते हैं विद्यालय में तो उन्हें प्रश्न पत्र भी तो दिया जाता है। हाँ? मैया ने विचार किया मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ लेकिन प्रश्न पत्र तो बनाया ही नहीं। तभी अचानक मैया ने प्रश्न पत्र बनाना प्रारंभ किया। आखिर मैं परीक्षा लूंगी कैसे? तभी याद आया ये रो क्यों रहे हैं। मैया ने विचार किया पत्नी के विरह में तो क्यों ना इनकी पत्नी का ही स्वरूप धारण कर लिया जाए। अगर ये ब्रह्म है, जैसा व्यवहार ये हमारे साथ करते रहे माँ का वैसा व्यवहार करेंगे, पहचान लेंगे। और अगर कोई साधारण है, जैसा व्यवहार ये अपने अर्धांगिनी के साथ करते रहे हैं वैसा व्यवहार ये हमारे साथ करेंगे। यही बढ़िया है, यही बढ़िया है परीक्षा लेने की विधा, यही प्रश्न ठीक है। और भैया चलिए ध्यान रखिए, मैया सती राम जी को बुद्धि से पकड़ने जा रही है। बुद्धि से राम को पकड़ने जा रही हैं। अरे राम बुद्धि का विषय है क्या? राम तो प्रेम का विषय है। राम ही केवल प्रेम किया। राम जी को पाना है तो प्रेम से, बुद्धि से पा सकते हैं क्या? और यही प्रयोग चल रहा है अपने यहाँ भारत में। इस समय हर जगह दिमाग लगाया जाता है। तो अरे इसी बुद्धि से ठीक तरह से बाप बेटे को नहीं पहचान पाता, बेटा बाप को नहीं पहचान पाता, हा? इंसान इंसान को नहीं पहचान पाता। इसी बुद्धि से पहचानते कब है? जब असली चेहरा सामने आता है। अरे मैं अगर पहले जानता तो तेरे पे भरोसा ना करता। एक गीत है ना, गाते हैं फिल्मी दुनिया वाले, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत। तब पता चलता है। इस बुद्धि से राम को पकड़ेंगे क्या? बुद्धि से राम परे हैं, राम तटस्थ हैं। बुद्धि से राम को नहीं पाया जा सकता। राम तो प्रेम से मिले।
इसीलिए संत गाते हैं कि ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बश की नहीं है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बश की नहीं है ये तो प्रेम की बात है और जिनकी नजरों में मोहन समाये वो नजर फिर तरसती। ये तो प्रेम की बात करूं तो राम ही केवल प्रेम किया और मैया राम जी को बुद्धि से पकड़ने जा रहे। मैया ने सीता जी का स्वरूप बनाया, मां सीता का।
और स्वरूप बना करके जिस मार्ग में राम जी चल रहे थे उसी मार्ग में मैया सती आगे आगे चलने लगी। बस यही से फेल हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा ये कैसी सीता, ये सीता के संस्कार नहीं है, क्योंकि सीता तो राम जी के पीछे चली थी अयोध्या से, राम जी आगे सीता पीछे। ये कैसी सीता जो राम के आगे आगे चल रही है। पहले स्वरूप बनाना सहज है, लेकिन किसी का स्वभाव नहीं ना बनाया जा सकता भाई। स्वभाव बना सकते हैं। अरे इंद्र ने गौतम ऋषि का स्वरूप बना लिया, लेकिन इनका स्वभाव बना पाया? बना पाया क्या स्वभाव? तो स्वरूप बनाना तो बहुत सहज है। हम किसी का भी बना सकते हैं स्वरूप। और फलाने महाराज ऐसे तिलक लगाते हैं, मैं भी लगाऊंगा। वही से बाल रखाते हैं, मैं भी रखाऊंगा। स्वरूप बनाना बहुत सहज है, लेकिन स्वभाव नहीं बना सकते आप। मैया सीता का स्वरूप तो बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। राम जी के आगे आगे चलने लगी, बस वहीं से हो गई। राम जी ने मार्ग ही बदल दिया, लेकिन वहां पुनः आ गई आगे मार्ग में। राम जी को लगा बिना परीक्षा लिए जाने वाले नहीं है, परीक्षा तो लेके ही जाएंगी। लेकिन अब एक बड़ी समस्या है राम जी के सामने। आखिर वो सम्मुख जा करके अभिवादन में क्या कहें? भाई आप किसी को प्रणाम करते हो तो कुछ तो कहते हो संबोधन में, दादाजी प्रणाम, भाभी जी प्रणाम, आंटी जी प्रणाम, चाची जी नमस्ते, कुछ तो बोलोगे। लेकिन राम जी बोले क्या? अगर राम जी कहते हैं मां प्रणाम, तो स्वरूप तो है सीता का, लेकिन वस्तुता है कौन? मैया सती। प्रणाम करते भी नहीं बनता, क्योंकि स्वरूप उनकी पत्नी का है, अर्धांगिनी का। लेकिन अगर सीता कहकर संबोधन करते हैं तो भी ठीक नहीं। क्या कहें? तो राम जी ने मध्य का मार्ग निकाला। न मां न सीता, पिता समेत पिताजी का नाम लिया, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अब पीछे से एक चुटकी ले ली, मीठी व्यंजना। बहोरी कहो कहां वृष केतु, विपिन अकेले फिरो के ही हेतु। बहोरी कहो कहां वृष केतु। क्या होता है वृष माने? वृष माने बैल, वृष, वृष माने बैल। और बैल प्रतीक किसका है? धर्म का। बैल धर्म का प्रतीक है। अब भोले बाबा कौन है? वृषध्वज। अरे जिसकी ध्वज में धर्म हो, जो धर्म ध्वजा फहराता हो, ऐसे भोले बाबा। धर्म की ध्वजा फहराने वाले वृषध्वज, धर्मध्वज भोले बाबा। बहुरी कहो कहां वृष केतु। और उन धर्मध्वज की पत्नी विपिन, विपिन माने जंगल, फिरो के ही हेतु। देखो, अगर किसी से आप ये कह दो कहां घूम रही हो तो बात ठीक है संगत में। किसी से कहो कहां जा रही हो तो ठीक है, लेकिन किसी से कहो कहां फिर रही हो, किसी से कहो कहां घूम रही हो ठीक है, कहां फिर रही हो, विपिन अकेली फिरा हो कई हेतु। इसका मतलब फिर रही बिना काम के, और भी जंगल में, वो भी अकेले, और धर्मध्वज की पत्नी होकर के। मैया को लगा मेरा भेद खुल गया, लेकिन राम जी ने विचार किया परीक्षा लेने आई है, पहले परीक्षा तो दे दी जाए। मैया ने जैसे ही दृष्टि उठाई, देखा आगे राम लक्ष्मण सीता, ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवता उनकी सेवा में। आगे देखा राम लक्ष्मण सीता, पीछे राम लक्ष्मण सीता, ऊपर राम लक्ष्मण सीता, जहां दृष्टि जाती राम लक्ष्मण सीता। मैया ने नेत्र बंद कर लिए, नयन मूंद बैठी मगमाही, ये सीता कहां से आ गई? अरे सीता का तो हरण हो गया, सीता कहां से? नेत्र बंद कर लिए।
गोस्वामी जी को लगा जब ये नेत्र खोलेंगी तो शायद इन्हें कुछ ज्ञान हो गया हो, लेकिन जब नेत्र खोले तो बाबा जी ने लिखा कछु न दीख तहां तुम्हारी। सीटी ने मारो, बड़ी गंदी बात होती समाज में, सीटी की नहीं मारी जाती। बोलो जय श्री राम, बोलो भाई जय श्री राम। नाम पता है आपका इस गांव का है? बोलो जय श्री राम, बोलो भाई जय श्री राम। उसरी गांव है, बोलो भाई जय श्री राम। कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। अभी भी चतुर की बेटी है और तब तक रही जब तक मैया को पश्चाताप न हुआ। भैया सती को बड़ी गिलानी हुई, मैंने भोले बाबा का कहना न माना। मैं संकल्प कहा मैं सुनकर करी कहा न माना निज अज्ञान राम पर निज अज्ञान निज अज्ञान राम पर आना, यही हम आप सब करते हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो भाई जय श्री राम। हम अपनी अल्पज्ञता भगवान पे थोपते हैं, थोपते हैं कि नहीं? किसी से आप पूछो तो उसे कहो भैया ये जो मकान है ये किसका है? बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। तो जिसका मकान होता है ना, तो एक पिता छाती को फुला के कहता है पंडित जी मेरा ही है बाबा, बहुत सुंदर। और ये जो गाड़ी है ये किसकी? बड़ी अच्छी गाड़ी, बड़ी महंगी है। बोले हाँ हमारा फॉर्च्यूनर है बाबा, बहुत सुंदर। ये किसकी है? बोले मेरी है पंडित जी, अपनी। वाह, खूब दिया ऊपर वाले। हाँ साहब हमारा, मैंने बना लिया। लेकिन उसी गाड़ी से दुर्घटना हो जाए, कहीं जा रहे हो हादसा हो जाए, गाड़ी कहीं ठुक जाए और इनके हाथ पैर टूट जाए, ये हॉस्पिटल भर्ती हो जाए और फिर इनसे मिलने जाओ आपको भैया कल तो आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, गाड़ी भी बढ़िया आपकी थी और सब कुछ, क्या हो गया अचानक? क्या करें भैया, भगवान की यही इच्छा। हाँ तेरा भला, गाड़ी तेरी तेरे बाप की और एक्सीडेंट कर दिया भगवान ने। अरे पहले ही कह देता साहब भगवान का दिया हुआ है पंडित जी, सब ऊपर वाले कृपा है, सब उसी का दिया हुआ है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं तो साधन मात्र हूं, ये सब उसी का दिया हुआ। अपनी अलगता हम भगवान पे थोपते रहते हैं। एक संत जी थे, संत जी
ग्रामीण अंचल का भ्रमण करते हुए जा रहे थे और समय था ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का। और गर्मियों में एक फल होता है वो बड़ा, क्या कहते हैं उसे? हाँ, तरबूज, वाटरमेलन, ये तो तरबूज। और जब संत जी गए तो देखा एक खेत में बड़े बड़े फल का वृक्ष तो इतना छोटा है और फल इतना बड़ा। सामने देखा एक अमराई आम का बाग, वृक्ष तो इतना विशाल है लेकिन फल इतने इतने बड़े। अब तो संत जी ब्रह्मा जी को गाली देने लगे, वाह ब्रह्मा, उल्टा सीधा रच के रख दिया जैसा मन में आया, फालतू का काम बैठे बैठे। अरे बड़े वृक्ष में बड़ा फल होना चाहिए, छोटे में छोटा फल, तो छोटे वृक्ष में इतना बड़ा फल, बड़े वृक्ष में इतना छोटा फल, सारा उल्टा सीधा। अब ब्रह्मा जी को कोसते हुए संत जी उसी अमराई में आ गए, मैंने आम के बाग में। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो संत जी ने पीताम्बर निकाला और उसी आम वृक्ष के नीचे बिछाया और जैसे भुजा का तकिया लगा के बढ़िया आराम से विश्राम किए। हवा बढ़िया शीतल चल रही थी, आंख लग गई। और जब हवा चली तो आम वृक्ष की डाली हिली और जब डाली हिली तो एक पका हुआ आम डाली से टूटा और संत जी की नाक पे गिरा के। और जैसे ही आम गिरा तो संत जी उठ के बैठ गए। अब पहले संत जी ने आम को देखा, फिर ऊंचाई को देखा, फिर अपनी नाक में हाथ लगाया, कहा प्रभु ये ठीक किया जो कि तरबूज ऊपर नहीं किया। बहुत अच्छा किया आपने जो इतना बड़ा फल ऊपर नहीं रहा। जब तक प्रकृति का तमाचा नहीं पड़ता ना तब तक हम ठीक नहीं होते। अच्छा आप विचार करो, जैसे इतना बड़ा फल ऊपर होता और आप लोग जाते आम बीनने, अभी आने वाला है आम का सीजन है, तो आप जाते आम बीनने, उतने समय पका हुआ आम ऊपर से गिरता, फिर आप तो जाते आम बीनने, फिर घर वाले जाते आपको बीनने। भाई जब इतना बड़ा गिरेगा तो क्या होगा? बन जाएगी चोखा बाटी। अपनी अल्पज्ञता हम भगवान को थोपते रहते हैं। अच्छा बचते भी खूब है अपने कर्म से, खूब भगते हैं, सब एक दूसरे पे थोपते रहते, भैया हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखो प्यारे, जैसे 1000 गायों के बीच में किसी एक गाय के बछड़े को आप छोड़ दो तो 1000 गायों के बीच में भी वह बछड़ा जाके अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, ढूंढ लेता है कि नहीं? ऐसे ही आप खूब बहाने बनाओ, खूब बचो, खूब दूसरे पे थोपो, लेकिन आपके कर्म आपको छोड़ने वाले ये ढूंढ ही लेंगे आपको। हाँ? जैसे एक व्यक्ति था, व्यक्ति, वाह बहुत सुंदर, बोलो जय श्री राम। वो पालतू है, फालतू थोड़ी जो इतना परेशान कर रहे। देखो जिसका ये है या तो इसको हटाओ या आप हो हट जाओ, तब शांति बनेगी। बोलो जय श्री राम। नो एंट्री भैया इनकी लगाओ, ये केवल मनुष्यों के लिए है कथा इस तरह। बोलो जय श्री राम। लेकिन भैया ये प्रजाति मनुष्यों में भी पाई जाती है। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। एक व्यक्ति जा रहा था तो आम का बाग दिखा, बढ़िया पके पके आम लगे थे, पीले पीले। तो आम को देखा तो हृदय में बड़ी इच्छा हुई, लोभ आया कि मैं आम को खाऊं। अच्छा आम को देखा किसने? देखा किसने? नेत्रों ने, आंखों ने। अच्छा एक बात बड़ी गजब, जो देख सकता है वो वहां तक जा नहीं सकता। गया कौन? चल के कौन गया?
हाँ, बोलते रहिए तब बहुत अच्छा लगे। कौन गया चल के? पैर। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो चल के जा सकता है वो आम को तोड़ नहीं सकता। आम को तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा, जो तोड़ सकता है वो चख नहीं सकता, तो चखा किसने? जिभ्या, रसना ने। अच्छा, जिसने चखा उसने नहीं रखा। चखा तो जिभ्या ने, रसना ने, लेकिन रखा किसने? उधर पेट ने, है ना? इतने में बाग के मालिक ने देख लिया, किसने चोरी से आम तोड़े, लेके डंडा दौड़ा और 2 4 6 डंडे उसने पीठ पे लगा दिए। बेचारी पीठ फालतू में पिट गई। अच्छा, जब डंडे पीठ में लगे रोया कौन? आम। और फल को देखा किसने था? प्रथम अपराध किसका था? बस अब इसे अपने ऊपर ले लो। खूब घुमाओ कि हाथ ने किया, पैर ने किया, वो मुंह ने किया, वो जीभ ने किया, इन्होंने किया। लेकिन बचने वाले अपनी अल्पज्ञता हम भगवान पे थोप देते। यही तो किया मैया ने, मैया सती ने। मैं शंकर कर कहा नमो, निज अज्ञान राम पर। मैया को बड़ा क्षोभ हुआ, भोले बाबा के पास में आई। भोले बाबा ने कहा देवी ले आई परीक्षा। मैया ने कहा नहीं, परीक्षा नहीं ली। तो फिर बोले जैसे आपने प्रणाम किया था ना बाबा, वैसे ही जाके मैंने भी वहां प्रणाम कर लिया। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। बोले बाबा को बात हजम नहीं हुई, मेरी तरह प्रणाम किया। अरे मेरी तरह प्रणाम करना था तो जैसे यहां से मैंने किया ऐसे इनको कर लेना था। उतनी दूर गई और प्रणाम मेरी ही तरह। बोले बाबा को समझ में नहीं आया। काबू अब शंकर देखो धर धार, अब शंकर देखो धर ध्यान, अब शंकर देखो धर ध्यान। सती जो जगत सब अब शंकर शंकर देखियो सती जो कीन चरित सब जन। बोले बाबा के हृदय में बहुत दुख हुआ। सती ने मां सीता का स्वरूप बना लिया। अब अगर मैंने इन्हें बामांग स्वीकार किया तो ये मेरी भक्ति की पराकाष्ठा न होगी। तब शिव
संकल्प की मन माही तन सती भेट शिव संकल्प कीन मनमाही यह तन सती भेंट। इतना प्रेम है भोले बाबा और मैया सती में, कितना प्रेम। गोस्वामी जी उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं, जैसे दूध और पानी, कितनी मित्रता है इनमें। एक बार पानी गया दूध के पास, कहा मित्र मुझसे मित्रता कर लो। दूध ने कह दिया भाई तेरा कोई मूल है क्या? अरे मैं 50 रुपए लीटर बिकता हूं। पानी ने कहा मित्र अगर मुझसे मित्रता कर लोगे ना तो मेरा भी मूल बढ़ जाएगा। दूध ने मित्रता कर ली। अब तो अगर दूध 50 रुपए में बिक रहा है तो पानी भी 50 रुपए में ही बिक रहा है। भाई 700 ग्राम दूध में 300 ग्राम पानी जा रहा है तो वो भी 50 के भाव भी तो बिक रहा है। याद है कि नहीं? यही मित्रता है प्यारे। मित्रता ना ऐसा बंधन है जो खेल खेल में तोड़ दिया। जब तक चाहा दिल से खेला, जब जी चाहा तो छोड़ दिया। मित्रता ऐसी होती है। मित्र का मूल बढ़ा दिया, मित्र में अपने समान कर दिया। और इतना प्रेम दूध और पानी में, ये बात माताएं बहुत अच्छे से जानती हैं। जब दूध को गर्म किया जाता है ना पात्र में डाल के, तो जब तक उसमें पानी रहता है तब तक तो दूध शांत रहता है। जब पात्र में पानी जल जाता है तो दूध भी उफनता है। मानो कहना चाहता हो वो कि मेरा मित्र जल गया है, अब मैं भी आग में कूद जाऊंगा, मैं भी अपने आप को आग में समर्पित कर दूंगा। उफनता है आग की ओर। तभी माताएं क्या करती हैं? थोड़ा सा पानी लेके ऊपर से डाल देती। और जैसे मित्र का स्पर्श मिलता है ना, पुनः पात्र में बैठ जाता है। आहा मेरा मित्र मिल गया, बैठ जाता है कि नहीं? कितना प्रेम है दूध और पानी में। आप जानते ना खोया खोया कहते हैं, खोया। इसका नाम खोया क्यों है? क्या बात? उस दूध को इतना ताप दिया गया, इतना तपाया गया कि उसका सारा पानी जल गया और उसको थोप थाप के एक जगह रख दिया कढ़ाई में। अरे मित्र ने मित्र को खोया है, दूध ने पानी को खोया है, इसीलिए इसका नाम। कितना प्रेम। लेकिन इसी प्रेम रूपी दूध में अगर किसी ने कपट रूपी खटाई डाल दी तो फिर किसी के पाप की औकात नहीं है कि दूध और पानी को एक कर दे। खटाई पड़ते ही दूध अलग और पानी, इस प्रेम रूपी दूध में मैया सती ने झूठ रूपी कपट रूपी खटाई डाला। उस खटाई के पड़ते ही वह प्रेम रूपी दूध आकाशवाणी हुई। धन्य है भोले बाबा, जैसा संकल्प आपने किया है ना, ऐसा संकल्प तो कोई कर ही नहीं पाए। यह तन सती भेंट। मैया ने कहा बाबा कौन सा संकल्प किया है? आकाशवाणी हो रही है। भोले बाबा ने कहा छोड़ो। भोले बाबा ने कहा प्रभु ये आकाशवाणी भी अभी होनी थी। अरे आकाशवाणी हो गई तभी तो पता चला मैया को। भोले बाबा ने बात को बनाया। अनेक प्रकार की कथा इतिहास कहते हुए भोले बाबा कैलाश पर्वत में आए।
और यहीं पर बाबा को लगा अगर मैं नेत्र खोल के बैठूंगा तो सती बार बार प्रश्न करेगी और मैं सती के प्रश्नों का कदाचित उत्तर न दे पाऊं। तो भोले बाबा ने नेत्र बंद कर लिए और प्रभु श्री राम का ध्यान करके उनका जप करने लगे। अखंड समाधि लग गई भोले बाबा की, 87,000 वर्ष की अखंड समाधि। मैया सती अकेले रहती हैं कैलाश पर्वत पे। मैया प्रतिदिन पूजा के लिए पुष्प लाती। आज बाबा नेत्र खोलेंगे, आज मैं इन्हें पुष्प समर्पित करके पूजा कर पाऊंगी मैं भोले बाबा की, लेकिन शाम तक वह पुष्प मुरझा जाते। भोले बाबा नेत्र न खोलते। मैया जाके पुष्पों का विसर्जन करती, पुनः प्रातः फिर से पुष्प लाती। आज बाबा नेत्र खोले। एक दिन मैया के कानों में राम राम की आवाज ध्वनि सुनाई दी। तभी मैया को लगा हो राम राम शिव राम राम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जाने सती जगत पति जागे। मैया को लगा ये राम नाम तो मेरे बाबा का ही है। मैया दौड़ी। देखो राम नाम लेने का सबका अपना अपना ढंग होता है। राम नाम बोलने होता है कि नहीं होता? सब अपने अपने ढंग से बोलते हैं राम। बोलो जय श्री राम। बोलो भाई जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। माने बराबर बोलते रहो। जो लोग घर पे बढ़िया सो रहे हैं उनको पता चले कि पंडित जी अकेले नहीं है, वहां और भी लोग हैं। बोलो जय श्री राम। राम नाम शिव सुमरन लगे। एक बार चित्रकूट में सत्संग हो रहा था। सूरदास जी महाराज कह रहे थे, कथा प्रवचन कर रहे थे। हजारों की भीड़। वहीं से गोस्वामी बाबा भी निकले, तुलसीदास जी। अब वहीं से प्रणाम किया। भीड़ तो बहुत थी, जिज्ञासा बहुत की, पास जाके प्रणाम करूं, दूर से ही प्रणाम किया। अरे सूरदास जी महाराज दंडवत जय सिया राम। अब इतनी भीड़ है हजारों की और नेत्रों से दिखाई भी नहीं देता, नेत्रों में प्रकाश नहीं था, लेकिन वहीं से पुनः अभिवादन किया। अरे गोस्वामी जी महाराज दंडवत जय सिया राम। वो बड़ा आश्चर्य हुआ गोस्वामी जी को, नेत्रों में प्रकाश नहीं है और हजारों की भीड़। मुझे पहचाना कैसे? मैंने तो बड़ी दूर से प्रणाम किया। अब तो जिज्ञासा बढ़ गई, पास आए। कहा सूरदास जी महाराज मैंने तो बड़ी दूर से प्रणाम किया था, आखिर आपने पहचाना कैसे? सूरदास जी ने बहुत अच्छी बात की। कहा तुलसी, ये दुनिया के राम की बात और है तुलसी के राम की बात। अरे इतना मीठा राम तो तुलसी ही बोल सकते हैं। उस राम नाम की मिठास से ही मैंने अनुमान लगाया कि तुलसी ही है। बोलो जय श्री राम। राम नाम शिव सुमिरन है।
मैया दौड़ी, ये राम नाम तो मेरे भोले बाबा का है, ऐसे ही तो बोलते हैं। मैया दौड़ी, मैया ने देखा तो भोले बाबा नेत्र खोल के बैठे हैं। मैया थोड़ी प्रसन्न हुई तो शंकर सम्मुख आसन दीना, पहले बामांगिया थी, ये बाम भाग में विराजती थी, तो भोले बाबा ने सम्मुख आसन दिया, मैया विराजी। भोले बाबा अनेक प्रकार की कथा कहने लगे। भोले बाबा की दृष्टि मैया सती पर पड़ी तो देखा त्रस्तन, शरीर सूख गया है। भोले बाबा को बहुत कष्ट हुआ कि सती की यह दशा मेरे कारण है, तो उस दशा को दूर करने के लिए, क्षोभ को दूर करने के लिए भोले बाबा राम कथा सुनाने लगे। राम कथा। तभी एक विमान निकला, सजा धजा, बैंड बाजे बज रहे थे, देवांगनाएं नृत्य कर रही थी। मैया ने जैसे देखो बड़ी पास से निकला, वो बड़े पास से। मैया ने कहा बाबा ये विमान, एक बैंड बाजे बजते चले जा रहे हैं, अब देवांगनाएं नृत्य कर रही, जा कहाँ रही है? बोले बाबा ने कहा छोड़ो, आपको कथा सुनो। तभी एक और निकला, मैया ने फिर पूछा, बाबा ने कहा छोड़ो, वो तो निकलते रहेंगे। तभी एक और निकला, अब तो मैया जिद पे गई, बाबा बताओ तो सही, आज तक तो कभी यहां से विमान नहीं गए, आज ही क्यों जा रहे हैं? और उसमें बैंड बाजे एक में हो तो एक में जितने हो सब बाजे बजा के ही यहां से निकल रहे हैं, बात क्या है? भोले बाबा ने कहा जानना चाहती हो सब, जा कहाँ रहे? मैया ने कहा हाँ। तो भोले बाबा ने कहा सुनो, ये सब तुम्हारे बाप के घर में जा रहे हैं। पिताजी के घर में? बोले हाँ। क्यों? आपके पिताजी ने हरिद्वार कनखर में यज्ञ का आयोजन किया है, ये सारे देवता वहीं जा रहे हैं। अब तो मैया खड़ी हो गई, बाबा आप भी चलो, हमें भी चलना है पिताजी के उत्सव में, शीघ्र करिए, हमें भी तो वहां पहुंचना है। बोले बाबा ने कहा रुको, हम आप उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते। मैया ने कहा क्यों? पिताजी है मेरे। भोले बाबा ने कहा मैंने कब कहा पिताजी, लेकिन सबको बुलाया है, हमें आपको नहीं बुलाया। निमंत्रण पत्र आया है क्या? अच्छा, माताएं बड़ा प्रयास करती, मायके का खूब पक्ष लेती भरपूर, कहीं से कोई बात बिगड़ने ना पाए। मैया ने कहा बाबा हो सकता है कि पिताजी ने पत्र वाहक भेजा हो और आप बस बीराने में वो बेचारा पत्र लिए भटक रहा होगा, ढूंढ रहा होगा। अच्छा, अथवा ये भी तो हो सकता है कि पता गलत पते पे पोस्ट हो गया। निमंत्रण पत्र तो जरूर भेजा होगा, पत्र हो सकता है गलत पते पे पोस्ट हो गया। मेरे पिताजी मुझे नहीं छोड़ सकते, बुलाया जरूर होगा। बोले बाबा ने कहा नहीं दीदी, आपके पिताजी हमसे बैर मानते हैं, हमारी बैर तुमहो बिसरा, बैर हमसे मानते हैं लेकिन आप मेरी अर्धांगिनी, इसलिए आपको भी नहीं बुलाया। मैया ने कहा ऐसा नहीं हो सकता मेरे पिताजी। भोले बाबा ने कहा सुनो देवी, आपके पिताजी हमसे बैर मानते हैं, और बात कब की है वो भी बताए दे रहा हूं। आपके पिताजी को देवताओं का प्रजापति बनाया गया, माने दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया, देवताओं का प्रजापति, यह पद दिया गया तो इनके सम्मान में समारोह रखा गया। जैसे नेताजी होते हैं ना, विधायक जी इत्यादि, और जब वो विधायक जी बन जाते हैं तो उनके सम्मान में एक समारोह रखा जाता है, रखा जाता है नहीं? ऐसे ही उनके सम्मान में भी एक समारोह रखा। एक चौपाई बड़ी प्यारी, अस को जन्मा है जगमाहि, प्रभुता पाए जाहि मन। अरे प्रभुता मिले, पद मिले, गौरव मिले और उसको हजम कर जाए, उसे अभिमान ना है, ऐसा हो सकता है? तो आपके पिताजी को पद मिला, देखो जब दक्ष प्रजापति बनाए गए और इनके सम्मान में समारोह रखा गया तो सारे देवता बुलाए गए। और जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, अभिमानी व्यक्ति का आप निरीक्षण करें तो आप पाएंगे
वो कभी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां उसे झुक करके किसी को प्रणाम करना पड़े। वो ऐसी जगह जाएगा जहां लोग उसे प्रणाम करें, जहां लोग उसका सम्मान करें, ना कि उसको सम्मान करना पड़े, पहला। दूसरा, जब वो चलेगा तो चारों ओर घूमता हुआ, माने कौन प्रणाम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन राम राम कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसे बाद में, ऐसा तो होता है अभिमान। और जब दक्ष प्रजापति आए तो देखा सब खड़े हैं लेकिन 3 बैठे हैं, ये 3 कौन हैं? आज जाके देखा ब्रह्मा जी हो, पिताजी, कोई बात नहीं, अरे पुत्र के सम्मान में पिताजी थोड़े खड़े होते। आगे देखा भगवान विष्णु, ये तो पिताजी के भी पिताजी है, ये भी नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आगे देखा शंकर जी हो, ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों बैठा रहा, इसने मेरा अपमान कर दिया। और अभिमानी व्यक्ति थोड़े में ही अपमान सम्मान वो सब निकाल लेता है। भोले बाबा ने कहा देवी बस, तभी से आपके पिताजी बैर मान रहे हैं और वो बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए सबको बुलाया है, लेकिन मुझे ही छोड़ दिया। मैया ने कहा मैं तो जाऊंगी। और फिर संतान तो पिता के घर में बिना बुलाए जा सकती, कई स्थान ऐसे होते हैं। मित्र, पिता, गुरु और भगवान के स्थान में, देव स्थान में आप बिना बुलाए जा सकते हो, लेकिन जगत विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण ना। जहां कोई आपसे बैर मानता हो वहां बिना बुलाए नहीं। बोलो जय श्री राम। जाना उचित नहीं। मैया मानी नहीं। भोले बाबा को लगा अगर मैं नहीं भेजता तो भी यहां भी मरना है और वहां भी मरना है, तो ये मायके में जाके मरे, कम से कम दहेज प्रथा से तो बच जाएंगे। आज भोले बाबा ने नंदी को आदेश किया, नंदी सती की कोई भी वस्तु यहां कैलाश में छूट न जाए, सबकी पोटली बनवा दी। क्यों? आज भोले बाबा और मां सती का ये अंतिम मिलन है। कोई अगर इनकी वस्तु छूट जाएगी, बाद में बहुत याद आएगी सती की, पोटली बनवा दिया। नंदी बाबा लेके चले। और जब मैया सती आई उस स्थल पर जहां पर अनुष्ठान हो रहा था, तो जितने भी देवता मैया सती को देखते तो मुख घुमा लेते, ऐसा ना सम्मान करना पड़ जाए। और सम्मान करते देख लिया कहीं अगर दक्ष प्रजापति ने तो बड़ा गलत हो जाएगा। अभी तो भोले बाबा को ही निकाला, ऐसा ना मेरा भी भाग निकाल दे, मुझे भी। लेकिन प्यारे, मां तो मां होती है। सादर भलेगी मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। मैंने ढूंढ लिया संसार पर कोई शार ना मिला, दुनिया में मां के जैसा कोई प्यार ना मिला, दुनिया में मां के जैसा कोई प्यार ना मिला। और प्यारे, मैं बार बार निवेदन करता हूं, प्रत्येक धर्म मंच से निवेदन करता हूं, हर बार निवेदन करता हूं, जितने हमारे नवयुवक भाई हैं, कथा प्रांगण में उपस्थित हैं अथवा उन तक हमारी आवाज जा रही है। प्यारे, भोले बाबा के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल चढ़ाना या न चढ़ाना, मां काली के मंदिर में आके 2 अगरबत्ती लगाना या न लगाना, ये दुनिया रूठ जाए, रूठ जाने देना, लेकिन उस ममता में, उस करुणा में मां का कभी हृदय न दिखो। अगर आपके कृत्य से आपके माता पिता का हृदय दुखी है तो व्यर्थ है पूजा पाठ, व्यर्थ है सारे धार्मिक अनुष्ठान, व्यर्थ है आपका कथा भागवत सुनना, कोई लाभ नहीं है। यानी अभागे हैं वो लोग जिनके
जिनके माता पिता जीवित हैं और वो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनके माता पिता अभी आशीर्वाद देने के लिए जीवित हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दुनिया में सब रूठ जाएं तो रूठ जाने दें। अरे मंदिर में बैठी इस मां का दर्शन तो हमने तब किया जब हमें विवेक आया, जब ये समझ आई कि मंदिर में कौन है, मूर्ति किसकी है। लेकिन उस मां का तो दर्शन हमने तब किया जब पहली बार हम इस दुनिया में, और जन्म देने वाली मां मृत्यु के से लड़के आती है तब आपको इस दुनिया में लेके आती है, कितने कष्ट उठाती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कह देते हैं कि तूने किया क्या है मेरे लिए। अरे पैदा किया तो पाल पोस के बड़ा किया, कोई एहसान किया क्या, ये बच्चे कह देते हैं। यार एक जन्म नहीं, जन्म जन्म लेके भी आओगे तो भी उस मां के ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकते। जब हम आप छोटे होते हैं ना और अपनी मां का स्तनपान करते हैं तो एक तरफ तो अपनी मां का स्तनपान करते हैं, दूसरी तरफ अपने छोटे छोटे पैरों से मां के दूसरे स्तन पर प्रहार करते हैं। प्यारे उस विधाता ने, उस ईश्वर ने अगर लात खा के भी भोजन देने की क्षमता किसी को दी है तो वो मां है, वो मां है, वो मां है। दुनिया में कोई भी उपाधि इस मां को छू नहीं सकती। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम जग में आते ना न होती ज्योति, हम जग में आते ना न होती ज्योति, अगर मानव होती, अगर मानव होती, हम जग में आते ना न होती छोटी, हम जग में आते ना न होती छोटी, अगर मानव होती, अगर मानव होती।
कोई शार न मिला, दुनिया में माँ के जैसा कोई प्यार न। सादर भले ही मिली एक माता, मैया ने आके मैया सती को हृदय से लगा दिया, बिटिया तू आ गई, तू ठीक चली आई। मैंने तेरे पिता से बहुत कहा मेरी सती बिटिया को भी बुला लो, मेरी सती बेटी को भी बुला लो, लेकिन पिताजी ने नहीं बुलाया। तू आ गई बिटिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन शादर भले ही मिली एक माता, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया की 15 बहनें भी हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता। वहीं अरे सती तो आ गई, मुझे पता है कि पिताजी ने बुलाया नहीं, बिना बुलाए चली आई। और चली आई तो ठीक, पिताजी कहीं घर है अपना ही घर, और बिना बुलाए अब वो नहीं आए। अच्छा हाँ पिताजी ने बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, और हमें तो बुलाया है, पहले निमंत्रण पत्र भेजा था, बाद में मुझे लेने के लिए भी भेजा था हमने, तुम्हें नहीं, कोई बात नहीं है तो पिताजी, और बिना बुलाए चली आई। भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया सब समझ रही हैं, ये आज मेरी बहनें भी मेरा उपहास करने में पीछे नहीं हट रही, ये भी आज व्यंग कर रही है। मैया आगे बढ़ी, मैया ने कहा मैं देखूं तो जाके पिताजी का यज्ञ स्थल, और जाके देखा यज्ञशाला, निरीक्षण किया माने। सती जाए देखे तो कतहु न दीक संभुकर। ध्यान दीजिए माताएं, मैया सती ने पति का परित्याग तो सहन कर लिया, लेकिन पति का अपमान मां सहन न कर पाई। नेत्र बहने लगे, बहुत कर्तव्य कहे अपने पिता को, पिताजी आज मुझे लज्जा आती है कि मुझे यह तन यह शरीर आपके द्वारा मिला है, एक शिवद्रोही के द्वारा मुझे शरीर प्राप्त है, मैं इस शरीर को ही नहीं बचा रखूंगी जो शरीर मुझे एक शिवद्रोही के द्वारा मिला है। आपके रक्त से मेरा शरीर है, मैं संबंध ही समाप्त कर दूंगी, मैं अपने शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। आ सकता ही योग अग्नि तनुजा। कई धर्मवक्ता धर्म मंच पर बैठ के ऐसा निवेदन करते हैं कि मां सती यज्ञ कुंड में कूद गई। मां यज्ञ कुंड में कूदी नहीं, अस कही योग अग्नि तनुजारा। दाहिने पैर के अंगूठे में मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया, और उसी योगाग्नि में मैया ने प्राणों की आहुति दी, और प्राण छोड़ते समय मैया ने मांगा, सती मरत हरि सन भरमा। जन्म जन्म शिवपद। अब बस केवल 2 शब्दों में विश्राम, क्योंकि समय भी हो रहा है। आरती कराते देखो, सती मरत हरिशन वर मांगा। मैया ने प्राण कहां पे छोड़े हैं? कहां पे छोड़े प्राण? अस कही जो अग्नि तनुजारा। कहां पे छोड़े प्राण? अग्नि में। अस कही योग अग्नि। लेकिन मैया को जो जन्म मिलता है वो तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जा। प्राण छोड़े अग्नि में और जन्म मिला
क्या होता है हिम माने? हिम माने हाँ बर्फ, शीतलता। प्राण छोड़े अग्नि में लेकिन जन्म शीतलता, बर्फ, थोड़ी बहुत नहीं, हिमांचल जहां परम शीतलता है। भाई सीधी सी बात है, जो पश्चाताप की अग्नि में जलता है उसे बाद में शीतलता मिलती ही है। तही कारण हिम गिर जननी पार वती तन पर। और भैया पार्वती हैं कौन? बालकांड का दूसरा श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। मां पार्वती क्या है? श्रद्धा। बोले बाबा क्या है? विश्वास। अच्छा, जीवन में श्रद्धा का जन्म होता कब है? जो श्रद्धा की मां है, माने भैया पार्वती की मां, क्या है उनका नाम? बोलो, बोलते रहो फिर अच्छा लगेगा। मैं ना, मैं ना, श्रद्धा की मां का नाम मैं। जब मैं नहीं होगा, मैं ना, मैं समाप्त हो जाएगा, तब जीवन में किसका जन्म होता है? श्रद्धा का। अच्छा, मैं समाप्त कैसे होगा? तो मैया मैना के पति का नाम क्या है? मैया पार्वती के पिताजी का नाम हिमान चल अचल। जब आप अचल हो जाएंगे, जब आप स्थिर हो जाएंगे, तब आपके जीवन से मैं समाप्त हो जाएगा। और जब जीवन से मैं समाप्त हो जाएगा तो जीवन में किसका जन्म होगा? श्रद्धा का। और श्रद्धा का पारिग्रहण किसके साथ हुआ? विश्वास के साथ। आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम, बोलो भाई जय श्री राम। कथा का प्रथम दिवस है, यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। आरती प्रसाद। आज कथा प्रारंभ भी थोड़ा विलंब से हुई है, 8:30 बजे है? कल से कथा ठीक 8 बजे होगी प्रारंभ। और आप लोग प्रयास ये करें कि 8 बजे तक आ जाए। ऐसा नहीं कि पंडित जी आप तो शुरू हो गए, पंडित जी भैया पंडित जी बोला था ना ये, हाँ बोला चलो फिर, ऐसे नहीं। हाँ बोलो जय श्री राम, बोलो भाई जय श्री राम। सत्संग का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। 2 बार प्रभु का नाम। इसके बाद निवेदन है आचार्य श्री वाह। बड़ी राघवन सरकार की इतना दिया सरकार ने हमको, जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने हमको।
में खड़े आरती